2 महिलाओं को विवश होकर के उन्हें पूरे बाजार सारे बाजार घुमाया। ऐसे इंसान को डूब मरना चाहिए। ऐसी जिसने उसे जन्म दिया उसकी भी माँ होगी, बहन होगी, पत्नी होगी। मणिपुर की घटना के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। मणिपुर के दोषी वो खुद है, तो वो उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कुछ भी बोलने के लिए। सबसे पहले मोदी जी को और वहाँ के पूरे भाजपा के केंद्र मंत्री को, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। ये जो हो रहा है क्रिएट कौन करता है? ये मोदी जी करते हैं। जब तक उनके मर्जी के बिना पत्ता भी देश में नहीं हिल सकता, तो ये मोदी जी के इशारे पे जो भी कुछ होता है मोदी जी के इशारे पे होता है। हमारी महिला पहलवान बैठी थी, क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा। ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ भी नहीं करा, तो ये क्या करेगा? ये महिला विरोधी सरकार है। खासतौर पे समृद्ध ईरानी, मीनाक्षी लेखी, जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं ये भाग जाते हैं। उनकी बहन बेटी का होता है तो तुरंत एक्शन नहीं लेते क्या? तो ये सब दिखावटी और बनावटी बातें हैं मोदी जी की। और मोदी जी हर चीज में मतलब गलत खाने उतरे हैं। इंडिया के लिए जो जो वादे किए थे सब में वो गलत। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। और देखिए लगातार मणिपुर की घटनाओं को लेकर काफी चर्चा में, और यहाँ पे काफी महिलाएं, जो कल एक वीडियो वायरल हुआ मणिपुर का जिसमें 2 महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया, उसको लेकर काफी यहाँ पे महिलाएं हैं। और यहाँ पे और कैमरामैन से कहूँगी कि आगे देखिए यहाँ पे काफी महिलाएं हैं जो यहाँ जंतर मंतर की सड़कों पर लेट गए। देखिए इनके जो गले में है, इसमें देखिए मणिपुर को लेकर है, मोदी जी मणिपुर पर चुप्पी तोड़े, इसमें ये लिखा है। इन पोस्टरों में जो महिलाएं हाथों में है पोस्टर लिए हुए, उसमें लिखा है कि मोदी जी भी मणिपुर की घटना पे कुछ नहीं कहेंगे। हमारा लेटना ही सारी घटना को प्रदर्शित करता है कि हम क्यों लेटे हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा है ना आज कि मेरा दिल भर गया इस घटना को लेकर। हमारा दिल भर गया है मोदी जी की सरकार को देखकर, अच्छा, महिलाओं पे अत्याचार देखकर। हाँ, लेकिन इशारे पे ये होता है, जो भी होता है, ये मुख्य आरोपी चाहे अरेस्ट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ऐसा हुआ है क्यों? क्रिएट कौन करता है? ये सब ये जो हो रहा है क्रिएट कौन करता है? ये मोदी जी करते हैं। जब तक उनके मर्जी के बिना पत्ता भी देश में नहीं हिल सकता, तो ये मोदी जी के इशारे पे जो भी कुछ होता है मोदी जी के इशारे पे होता है। दिल भरने से क्या होता है? झूठ बोलते हैं ये। दिल भरने से कुछ नहीं होता, हमेशा झूठ बोलते हैं ये। अपने दामन पे दाग लगता है जब बोलती है। तो देखिए यहाँ पे लगातार जो महिलाएं हैं वो उनकी क्या राय है मोदी जी को लेकर चाहते हैं डरने में घुसी हुई है। अगर कुछ होता था सबसे पहले वही धरने पर आती थी। मंत्री जी से बात की? नहीं, झूठ बोलते, कुछ नहीं करती है। वो सिर्फ झूठ बोलना जानती है, राहुल जी के खिलाफ बोलना जानती है। वो महिलाओं को ऊपर कुछ नहीं बोलती है। लेकिन मोदी जी ने कहा है मणिपुर को लेकर मेरा दिल भर गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। वहाँ से जुमले देते रहते हैं। मीडिया सारी जानती है कि कितना झूठ बोलते हैं मोदी जी। उन्होंने आज तक कोई सच नहीं बोल रहा। आप भी एक बेटी, आपको पता है कितना उन्होंने करा, नहीं करा। हमेशा झूठ बोलते हैं। जब भी कहीं इलेक्शन आते हैं ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर देते हैं। हम सच के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो झूठ ही बोलते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा है अब छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, पुलिस व्यवस्था महिलाओं के लिए और स्ट्रॉन्ग होगी। झूठ, बिल्कुल कतई झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहीं पर इनको सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ इनकी अपनी सरकार है, वहाँ ये कुछ नहीं करते हैं। हमारी महिला पहलवान बैठी थी, क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा। ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ भी नहीं करा, तो ये क्या करेगा? ये महिला विरोधी सरकार है। खासतौर पे समृद्ध ईरानी, मीनाक्षी लेखी, जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं ये भाग जाते हैं। ये महिलाओं के ऊपर एक भी बयान नहीं देती है। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा है मुख्यमंत्री से बात करना नहीं, उनको कहीं ना अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी महिलाओं को बात करने से क्या होता है? स्मृति ईरानी को झूठ बोलते हैं। समृद्ध ईरानी झूठ, एक नंबर की झूठी। आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी इस्तीफा दे? प्रधानमंत्री और उनका पूरी कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे, ये हमारी डिमांड है। यही डिमांड है। कब तक यहाँ पे लेटी रहेंगे? हाँ, लेटे रहेंगे। कब तक लेटी रहेंगे? जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमारी महिलाओं को। देखिए यहाँ पे और भी कई महिलाएं हैं। मैम, कब तक सड़कों पे रहेंगी महिलाओं के लिए? महिलाओं पे हम सड़कों पे रहेंगे जब तक महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन मोदी जी ने कहा है मणिपुर की घटना को लेकर मेरा दिल भर गया। मणिपुर की घटना के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। मणिपुर के दोषी वो खुद है, तो वो उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कुछ भी बोलने के लिए। सबसे पहले मोदी जी को और वहाँ के पूरे भाजपा के केंद्र मंत्री को, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। स्मृति ईरानी, थोड़ा सा शर्म करो। आपकी बेटी की बात हो तो आप 2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और देश की महिलाओं की जब इज्जत की बात हो, देश की महिलाओं को नंगा जब वो कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, उस पर आप ट्वीट करके जवाब देते हैं। तो अपनी बेटी के लिए आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हो, और देश की महिलाओं के लिए आप ये बंद कर, हमें नहीं चाहिए ऐसे महिला विकास मंत्री। मोदी जी ने कहा छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, हर जगह अपराधी अपनी जगह है। बिल्कुल, हर जगह अपनी अपराधी अपनी जगह। बाकी प्रदेशों के जो मंत्रियां हैं, बाकी उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। 63 डेज लगे यहाँ पे बात को इवन उजागर करने के लिए। लेकिन मोदी जी ने भी तो कहा है अब महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था और स्ट्रांग होगी।
मोदी जी क्या कानून स्ट्रॉन्ग करके दे, वो खुद तो चुप है, वो खुद इस मामले के कसूरवार है। अगर वो 3 मई को वहाँ पे जाते मणिपुर तो आज ये हिंसा नहीं होती। पर वो तब प्रचार मंत्री भाजपा के बन के गए, विदेश घूमे, सब किया, पर उन्होंने शांति दूत बन के मणिपुर जाना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। कब तक आप यहाँ जंतर मंतर पे रहेंगे? अब तो पुलिसों की लाठी चल रही थी इससे पहले, अब राह देख रहे दोबारा लाठी चलाएंगे। अच्छा, मतलब यहीं पे है, चाहे लाठी चले चाहे डंडा चले। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं, हम आगे उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है मणिपुर की घटना को लेकर। मैम क्या लग रहा है मणिपुर की घटना को लेकर? इससे शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती है, जो एक महिला को, 2 महिलाओं को निवृत्त होकर के उन्हें पूरे बाजार सरे बाजार घुमाया। ऐसे इंसान को डूब मरना चाहिए। ऐसी जिसने उसे जन्म दिया, उसकी भी माँ होगी, बहन होगी, पत्नी होगी, और इतने सारे लोग देख रहे थे, तो क्या उनमें से किसी की माँ और बहन और बेटी नहीं हो सकती? उसी विरोध को लेकर के कल उनके साथ हुआ, आज हम में से किसी के साथ हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है। ऐसी शर्मनाक घटना के लिए हम सब शर्मसार हैं, और हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे घर की माँ जैसी वो भी एक महिला थी, तो इसी विरोध में हम सब आज यहाँ पे। मोदी जी ने कहा है ऐसी घटना पे देश शर्मसार होता है। मोदी जी सिर्फ चुनावी मुद्दे करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यदि ऐसी बात करते हैं तो उन्हें पता था, और ये सब होने से पहले ही यदि ये इतना हुआ, वो होता ही नहीं जब वो पहले एफआईआर कर देते तो। लेकिन मोदी जी ने कहा है इस घटना को लेकर मेरा दिल भर गया मणिपुर को लेकर। देखो, बाद में तो घटना को लेकर के दिल भरे, मन भरे, वो खुद भरे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आज उनकी बेटी या बहू के साथ ऐसा होता तो क्या वो सहन कर पाते? आज इस तरह की घटना हमारी बेटी के साथ हुई है, क्या मणिपुर हमारे देश में नहीं है? तो उन्हें समझ में नहीं आता। आज इतने दिन हो गए, इतने दिन के बाद वो चाहते हैं, कहाँ थे इतने दिन से जवाब दें वो। लेकिन राहुल गांधी पे अगर कोई बात हो तो स्मृति ईरानी बोलती है, लेकिन इस मामले में कहा है कि बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम फेलियर हैं, इसलिए सिर्फ बात करेंगी। आज उनकी बेटी और बहू क्या नहीं लगती कि वो उनकी भी तो बेटी जैसी ही है, तो फिर भी ये बात कहनी उचित है। बल्कि हम सब महिलाओं को जाति पाति धर्म और सबसे ऊपर उठ के महिला की रक्षा की बात करनी चाहिए। कब तक रहेंगी इस सड़क पे ऐसे? जब तक उन बेटियों को या हम जैसी महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। रहने दिया जाएगा आपको जंतर मंतर पे? रहने कैसे नहीं दिया जाएगा? यदि आज ये उठाते हैं तो उस दिन कहाँ थे जब उन बेटी को घुमाया जा रहा था सरेआम? उस दिन यदि रोका जाता तो आज हम सबको इस तरह से रोड पे नहीं लेटना पड़ता। तो उसके न्याय के लिए हम सब महिलाएं आज इस जगह हैं, और उस महिला को, उन बच्चियों को हम न्याय दिला करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए। क्या लग रहा है मैम, सड़कों पर है आज? हाँ जी। मणिपुर की घटना को लेकर क्या कहेंगे? घटना को लिए बहुत शर्मसार घटना है, भारत देश के लिए अपनी बेइज्जती की वाली बात हो गई है, है ना। और इतना दिन हम लोग महंगाई सहन करते रहे, मोदी जी का हर अत्याचार हम सहन करते रहे, पर अब जब महिलाओं पर आ गई है तो हम बिल्कुल अब नहीं सहेंगे, क्योंकि हमारे के घर में बहन बेटियां हैं। जब बहन बेटियों की इज्जत खतरे में, तो ऐसा इंडिया क्या काम का? लेकिन मोदी जी ने कहा है इस घटना को लेकर मेरा दिल भर गया। तो अब दिल भर गया क्या? उनकी बहन बेटी का होता तो तुरंत एक्शन नहीं लेते क्या? तो ये सब दिखावटी और बनावटी बातें हैं मोदी जी की, और मोदी जी हर चीज में मतलब गलत उतरे हैं। इंडिया के लिए जो वादे किए थे सब में वो गलत। क्या कहेंगे मैम मणिपुर को लेकर? देश के प्रधानमंत्री अंधे, बहरे, गूंगे, मूक, टेप लगा के बैठे हुए, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो ये कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महंगाई के मुद्दे और मुद्दों पे वो स्मृति ईरानी जो बाल विकास मंत्रालय जिसके पास है, वो सिलेंडर लेके बैठती थी, और प्रधानमंत्री जो देश में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मेरा मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियां बेचती थी, आज वो मुंह पर टेप लगा के चुप्पी करके बैठी है, उनको मणिपुर जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कहा तो है देश के लिए घटना शर्मनाक है। 3 महीने बाद तक कहाँ सो रहा था? विदेश में घूम रहे थे, छुट्टियां मना रहे थे, और देश की क्या हालत हो रही है उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मोदी जी ने कहा है अपराधी अपनी जगह होता है। अरे तो अपराधी को पहले क्यों नहीं पकड़ा? मणिपुर में सरकार किसकी है? तो उनको दिखाई नहीं दे रहा मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है क्या? लेकिन मोदी जी ने ये भी तो कहा है अब कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए और स्ट्रांग होगी पहले से भी। 9 साल से मतलब कुछ भी नहीं था। यूपी में क्या हुआ? रातों रात बेटी को जला दिया गया, माँ बाप की बिना इजाजत के। यूपी में कहते हैं योगी जी हैं, तो वहाँ उनके प्रदेश में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। देखो महिलाएं सुरक्षित नहीं, महंगाई, बेरोजगारी,
सारे मुद्दों को छेड़कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। अंधा बहरा प्रधानमंत्री है, अंधा बहरा। स्मृति ईरानी देखिए बोली है मणिपुर पे, कहा है मैं बात करूंगी। आके बैठे ना हमारे साथ, स्मृति ईरानी आके बैठे और कहें बेटी के साथ हूँ मैं, और हमारे साथ चले कंधे से। कहा तो है कि मैं साथ में हूँ, तो चले ना, आए ना मणिपुर। क्यों नहीं आई मणिपुर? चले हमारे साथ मणिपुर। तो देखा आपने यहाँ काफी महिलाएं थी जो लगातार मणिपुर को लेकर बात की है उन्होंने, और साथ ही साथ क्या राय है उनकी मणिपुर की घटना को लेकर। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।